अडानी। जी अडानी माने भाजपा समझिए। जी अडानी कोई व्यवसायी नहीं है। अडानी और भाजपा सब मिले हुए लोग हैं। जी। ये लोग पैसा कमाता है और भाजपा में देखा फंडिंग जाए करता तो है। सबसे ज्यादा सत्ता पे काबिज रहने वाले में दो ही लोग हैं, नीतीश जी और लालू जी। और सबसे बड़ा जो समस्या है बिहार की वो है पलायन की। रोजगार को लेकर के अभी तक कहीं कुछ नहीं। स्वास्थ्य और शिक्षा को छोड़ के बाकी जो भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। क्या लगता है आपको? नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज मैं उपस्थित हूं सिवान जिले के जीरादेवी प्रखंड के उड़ियानपुर में, और हमारे साथ बहुत ही बड़े और चर्चित नेता राजद के हरेंद्र सिंह जी हैं, और इनसे हम कुछ चुनावी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को नमस्कार है, प्रणाम है, स्वागत है। अभी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। अभी चुनाव को लेकर के विगत पिछले महीने और लगातार अभी जब तक आचार संहिता नहीं लगा था तब तक जो अभी सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, कई तरह के लोक लुभावन वायदे किए गए, कई तरह के ऑफर निकाले गए, स्कीम चलाई गई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार द्वारा जो भी स्कीमें चलाई गई, जी वो हमारे जो महागठबंधन के नेता है तेजस्वी यादव का जो विजन है, जी जो मैनिफेस्टो वो सभाओं में बोलते थे, जो जारी किए थे, जी उन्हीं का नकल करके कुछ काम किए हैं। जी जैसे आप कहना चाहते हैं कि पेंशन 400 से 1100 हुआ, जी तो ये आज साल भर से मेरे नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं जब मेरी सरकार बनेगी तो हम वृद्धजनों और विधवा को 400 से 1500 पेंशन देंगे, लेकिन इन्होंने 1500 नहीं किया है, 1100 किया है। उसी तरह आपको जो मानदेय है, जो आशाकर्मी और लोगों का है, विकास मित्र वगैरह वगैरह का मानदेय है, उसको बढ़ाया है। तो जितना मेरे जो नेता कहे हैं उससे कम ही लोग किया है। जी जब हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जी तो जी प्रत्येक महिलाओं को 30,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, और वो मुफ्त में। सरकार जो 10,000 रुपया का ढिढोरा पीट रही है, जी दिए हैं, तो वो रोजगार के लिए दी है, लोन के रूप में दी है, उसको फिर से रिकवरी करेगी। लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी तो हम पर महिलाओं को जो पैसा देंगे 30,000 रुपया, हम लेने के लिए नहीं देंगे, उनके कार्यों के लिए देंगे। प्रत्येक साल 30,000 रुपया दिया जाएगा। ये हम लोग का माई सम्मान जो योजना है, उसके तहत प्रत्येक महिलाओं को सालाना 30,000 रुपया दिया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है, कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, क्या स्वास्थ्य और शिक्षा को छोड़ के बाकी जो भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है? क्या लगता है आपको? अब उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे, अपना अपना काम है। जी 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बिहार की जनता 20 सालों से रखी है। जी अब जनता को क्या लगता है, तो जनता देखिए रहे हैं कि जनता को जो लगता है वो अच्छा करती है, हमारे कहने से तो होगा नहीं। जी लेकिन इस बार लग रही है कि नीतीश कुमार से जनता उब गई है, जी जिसके चलते वो लोग कुछ लुक लुभावन जो आपने कहा वो सरकार बांटने का काम की, इसका कोई जी असर नहीं है। क्योंकि 20 सालों से अगर जी नीतीश कुमार चाहते तो बिहार में फैक्ट्री लगाए होते, उद्योग धंधा स्थापित किए होते, जी लोगों को रोजगार मुहैया कराते किए होते। ये जी तो किए नहीं। जी इसीलिए अब इनसे आशा नहीं है। और जो तेजस्वी प्रसाद जी है, वो युवाओं को नौकरी, वो बोले हैं कि मैं अगर सत्ता में आऊंगा तो कोई युवा, जो जी पढ़ा लिखा युवा है, वो बेरोजगार नहीं रहेगा, उसको नौकरी या रोजगार जरूर देंगे प्रत्येक घर में। जी बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है कि जो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार के काबिल है, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनको प्रत्येक घर का वो लोग वादा किया है कि नौकरी या नहीं तो रोजगार जरूर देंगे। इसीलिए इस बार जनता मूड बना चुकी है कि तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। महागठबंधन से जो भी प्रत्याशी आते हैं उनको यहाँ की जनता जिताने की काम करेगी। अभी 1,050 एकड़ जमीन जो है अडानी को शायद दिया गया है बिजली का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बैठाने के लिए। तो उसको लेकर के भी आपकी सरकार जो है, मतलब विपक्ष जो है वो घेर रही है कि 1 रुपए में दे दिया गया, फ्री में दे दिया गया, तो फिर रोजगार का सृजन कैसे हो पाएगा? देखिए, उसका भी तो एक मापदंड होना चाहिए ना। जी कहाँ 1 रुपया में हम देंगे? अच्छा अगर देना भी है, जी देना भी है, तो उसको जो रेट, जो मान लीजिए कि सड़क बनता है, सरकारी जी सड़क बनता है, निजी जमीन लिया जाता है किसी का, तो उसका मुआवजा दिया जाता है वहाँ। जी तो उसका मुआवजा देना चाहिए ना, जी। उस हिसाब से पैसा लेना चाहिए ना। तो आपका कहने का मतलब है कि ये अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है? एकदम गलत है। और अडानी
जी अडानी माने भाजपा समझिए। जी अडानी कोई व्यवसायी नहीं है, अडानी और भाजपा सब मिले हुए लोग हैं। जी ये लोग पैसा कमाता है और भाजपा में फंडिंग करता है। जी इसीलिए जो भी देश की जितनी बड़ी बड़ी टेंडर है, जी चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे और बड़ा बड़ा जो टेंडर है, सब अडानी ग्रुप को या अंबानी ग्रुप को दिया जाता है। अब बताइए, बीएसएनएल पूरे देश में है, जी लेकिन जियो का मार्केटिंग करते हैं लोग। जी कितना गलत बात है। अरे भाई, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो अपना सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए ना। उसमें वो लोग करेंगे नहीं, इसलिए कि सरकारी व्यवस्था दुरुस्त करेंगे तो उनको पार्टी में फंड नहीं मिलेगा। जी सब अपने पार्टी को फंडिंग के लिए, पैसा के लिए ये लोग खेल करते हैं, और वही पैसा का बर्बाद। भाई एक आप देख लीजिए, एक अगर मोदी जी का प्रोग्राम कराना है जी तो उसमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है पब्लिक का। किसका पैसा है? सब मतलब आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है ये गलत है। एकदम गलत है पूरी तरह से। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो लोगों को रोजगार छीन जाएगा। जी प्राइवेट कंपनियां मनमानी करेगी, लोगों का मतलब अधिकार का हनन होगा। जी जो अधिकार मिला है संविधान में, उस संविधान को खत्म कर रही है एक तरह से। जो अधिकार मिला है वो नहीं मिलेगा। जी प्राइवेटाइजेशन तो एकदम नहीं होना चाहिए हर क्षेत्र में, बहुत ही गलत बात है। एक चीज देखा जाए तो सबसे ज्यादा सत्ता पे काबिज रहने वाले में दो ही लोग हैं, नीतीश जी और लालू जी। और सबसे बड़ा जो समस्या है बिहार की वो है पलायन की। रोजगार को लेकर के अभी तक कहीं कुछ नहीं किया गया। अभी आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या उसका ब्लूप्रिंट है, क्या उसका खाका रहेगा जिससे जो यहाँ के युवा हैं जो बाहर में जाकर मजदूरी कर रहे हैं यहीं पे कुछ कर पाए? मैंने तो पहले ही बोला कि मेरे नेता तेजस्वी जी बोले हैं जी कि जो भी पढ़े लिखा युवा हर घर का बात बोले हैं। ये जी नहीं कि संख्या लिमिट रहेगा 2 लाख 4 लाख 10 लाख वाला बात नहीं है, हर घर की बात है कि जो रोजगार के काबिल होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको नौकरी भी देंगे और रोजगार भी देंगे। जी और हम लोग के पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत जल्द जारी होगा तो उसमें आपको एक एक बिंदुवार चीज मिलेगा जी कि हम लोग किस तरह से बिहार में उद्योग धंधा लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। सब चीज का 1-2 दिन के अंदर जब मैनिफेस्टो जारी होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इतना तय है कि हम लोग पलायन पर काम करेंगे। जी सब जब से शराबबंदी हुआ है कहने के लिए कागज पे ही है, लेकिन इसमें सूखा नशा भी जैसे स्मैक वगैरह का, गांजा वगैरह का बहुत इसका प्रचलन हमारे जिला में भी देखने को मिल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे देखिए, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है हमारे समाज में। जी अभी के दौर जो चल रहा है, जी इसमें जो युवा वर्ग है, जी जो नादान लड़का है लोग है, जो बात को समझ नहीं पा रहा है, जी इसका शिकार हो रहा है लोग। आप देख रहे हैं कि सभी बाजारों पर 10-20 लड़कों का एक गिरोह बन गया है जी और इस धंधा में लोग संलिप्त है, जो बहुत ही गलत बात है। सरकार को इस पर जब रोजगार मुहैया करा देगी ना, तो हमको जी लगता है कि निश्चित ही ये बंद हो जाएगा। सबसे जरूरी है कि जो युवा वर्ग बेरोजगार है, जी उसको रोजगार उपलब्ध कराना, नौकरी देना। अगर ये काम सरकार करती है तो निश्चित ही यह बंद हो जाएगा। तो क्या लगता है तेजस्वी जी आएंगे तो दारू को बंद कर देंगे कि चालू नहीं, रखेंगे? इस पर तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नियम में संशोधन जरूर होगा। जो हम लोग को अंदर खाने से सब मिल रहा है, जी इससे लग रहा है कि जो शराबबंदी है इसमें संशोधन होना चाहिए। जी पूरी तरह से खोलना नहीं चाहिए, जी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इस नियम में संशोधन होना नियम चाहिए। में संशोधन एकदम होगा, मेरे समझ जी। से एकदम निश्चित होगा। अंत में अभी चुनाव का माहौल भी है, तो आप अपील क्या करना चाहेंगे जनता से? पूरे जनता से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इस बार आप भाजपा के झांसे में, एनडीए के झांसे में मत आइए। नीतीश कुमार का भी तबीयत ठीक नहीं है, वो अब काम करने लायक नहीं है। और पिछला बार लोगों ने मैंडेट दिया था, मैंडेट तेजस्वी यादव के महागठबंधन के पक्ष में 2000 में दिया था। आप देखें कि 15-20 सीटों पर इन लोगों ने हम लोग को, जो अधिकारी लोग हैं, हरवाने का काम किया, जो इस बार नहीं चलेगा। और लोग मूड बना लिए हैं, और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस बार आप महागठबंधन की सरकार बनाइए, 5 साल मौका दीजिए, और आप देखिए अगर काम अच्छा नहीं होता फिर आप निर्णय लीजिएगा। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को मौका देने के लिए मैं पूरी जनता से, बिहार की जनता से अपील करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।